ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धरती को हरा भरा बनाना सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया, जबकि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे। इस मौके पर वन विभाग की पुस्तिका एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमरावती पर्वतमाला का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अमरावती बोल सकती तो वो हमसे पूछती कि हजारों वर्षों तक शुद्ध हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता प्रदान करने के बदले उसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव इसी प्रश्न का उत्तर देने का एक अवसर है। ये केवल पौधारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने और पर्यावरण संरक्षण को जन संस्कार बनाने का अभियान है। साथियों, वृक्ष ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत ये चमत्कार है जिसकी जड़ें अतीत की में होती है। साथियों, जिसका तना वर्तमान में ये खड़ा होता है और जिसकी शाखाएं साथियों भविष्य को छूती हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 75 नमो पार्क विकसित किए जा चुके हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सी वन विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करनाल में ऑक्सी वन तैयार हो चुका है, जबकि पंचकुला में इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सोनीपत के मुरथल और यमुनानगर के सढ़ौरा में नगर वन विकसित किए गए हैं और प्रदेश के प्रत्येक गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, हमने पिछले वर्ष करनाल में ऑक्सीवन स्थापित किया जा चुका है और पंचकुला में साथियों उसके ऊपर गति से काम जारी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने सोनीपत के मुरथल में 116 एकड़, यमुनानगर के सढ़ौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का साथियों विकास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक आंदोलन है। मां जीवन देती है, वृक्ष जीवन को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल पौधारोपण के आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि लगाए गए प्रत्येक पौधे को जीवित रखकर वृक्ष बनाना है। विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ साथियों प्रकृति भी मुस्कुराए। कंक्रीट की इमारतें अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, लेकिन पेड़ों की हरियाली ही जीवन की गहराई देती है। साथियों, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल शहर बसाना नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य बनाना है जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बन करके साथियों आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने किसानों से खेती के मेढ़ों पर उपलब्ध भूमि पर स्थानीय जलवायु के अनुरूप उपयोगी और स्वदेशी प्रजाति के वृक्ष लगाने की अपील की है। सीएम ने कहा, गुरुग्राम और मानेसर औद्योगिक विकास के प्रतीक हैं, लेकिन इनकी पहचान हरियाली और स्वच्छ वातावरण से भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि विकास तभी सार्थक है जब प्रकृति के साथ मुस्कुराइए। कंक्रीट की इमारतें आर्थिक विकास दे सकती हैं, लेकिन जीवन की गहराई और शुद्ध वातावरण केवल वृक्ष ही प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। मैं वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, सही स्थान, सही प्रजाति और नियमित देखभाल और हमारी पूरी जिम्मेदारी है के साथ हम संरक्षण, यही हमारी सफलता का मंत्र है। और साथियों, यही
अरावली के सवाल का साथियों जवाब भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल फोटो खिंचवाकर पौधा लगा देना पर्याप्त नहीं है। पौधों को पानी, सुरक्षा, मिट्टी की देखभाल और नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है। वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि 3 वर्ष बाद लगाए गए पौधों में से कितने पौधे जीवित बचे हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय से कहा कि उनका लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें वृक्ष बनाना होना चाहिए। एक पौधा केवल हरियाली नहीं बढ़ाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसों, धरती के संतुलन और उसके जीवन की उम्मीद को सुरक्षित करता है। यदि हर नागरिक अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभाए, तो हरियाणा का हरित हरियाणा बनने का सपना जल्द हकीकत बन सकता है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।